क्लास 9 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। सिविक्स चैप्टर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र के संबंध में आपको पहले बताया गया था। चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर आलेंदे पिनोशे का शासनकाल, पुनः पोलैंड में जारुजेल्स्की का शासन, यानी पोलैंड में किस तरह से लोकतंत्र का विकास हुआ है, उत्थान और पतन की कहानी के संबंध में, लोकतंत्र के संबंध में आपको बताए हैं। पुनः उसी के चैप्टर में कि लोकतंत्र वास्तव में किसे कहा जाता है। वास्तविक रूप में लोकतंत्र किसे कहा जाता है। विश्व के आधे से अधिक संख्या में देश हैं जो अपने को लोकतांत्रिक देश कहता है। कुछ देश साम्यवादी लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक देश विश्व का पूर्ण लोकतांत्रिक देश अभी कोई भी नहीं है। यह एक विवादास्पद विषय है। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वास्तविक रूप में लोकतंत्र किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे साधारण तौर पर लोकतंत्र का हम लोग परिभाषा यही देते हैं कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि और पुनः वही प्रतिनिधि जनता पर शासन करने का काम करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन इतना कह देने से काम नहीं चल जाता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता पर शासन करता है, तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। वास्तविक रूप से एक लोकतांत्रिक देश कहलाने के लिए सबसे पहले देश की जनता को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। गरीबी से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। जाति, धर्म या किसी प्रकार के कुप्रभाव से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यानी चुनाव के समय यदि अपने इच्छानुसार, अपने स्वविवेक से सबसे अधिक जो सेवा करने वाला प्रतिनिधि है, अगर उसको हम मतदान करते हैं तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था उसे कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का कार्य विश्व के बहुत कम देशों में देखा जाता है। खास करके अभी विश्व के देशों में घोर अशिक्षा से ग्रसित हैं लोग, और जहाँ अशिक्षा रहता है वहाँ निश्चित रूप से गरीबी रहता है। तो इस अशिक्षा और गरीबी के कारण जनता सही निर्णय नहीं ले पाता है, और चुनाव का जब समय आता है तो राजनेता लोग गर्दी के लालची जनप्रतिनिधि रंग बिरंग के चुनाव में हथकंडा अपनाते हैं, और गरीब और सीधा साधा निरीह जनता जो है उसके प्रभाव में आ जाता है। तो इस प्रकार के यदि देश की जनता मतदान करते भी हैं
इस प्रकार के प्रतिनिधि यदि चुने भी जाते हैं तो वास्तविक रूप में यह लोकतांत्रिक नहीं है। जैसा कि अमेरिका के संबंध में आपको बतलाते हैं कि अमेरिका 13 छोटे छोटे उपनिवेश बना हुआ था और 13 छोटे छोटे उपनिवेश आपस में मिल करके और ब्रिटिश से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने के बाद एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ और 13 उपनिवेश मिल करके और एक देश का नामकरण किए जिसका नाम रखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को वहाँ का जो नियम कानून बनाया गया वह भेदभावपूर्ण था। सबसे पहले क्या है, महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। पुनः वैसे व्यक्ति जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको मत देने का अधिकार नहीं था अमेरिका में। तो यह साधारण रूप से यह समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि जिस देश में की जनसंख्या में आधे से अधिक आबादी महिलाओं का है और एक आधा से अधिक आबादी वाला मतदान से जब वंचित रह जाता है, जो गरीब निर्धन लोग हैं वे भी मतदान से वंचित रह जाते हैं। मात्र 5 से 10% लोगों को है ना मताधिकार का अधिकार मिला। तो क्या इस प्रकार से अगर चुनाव होता है तो क्या इसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे? इस प्रकार का यह एक ढोंग सा लगता है, एक दिखावे सा लगता है, छल प्रपंच से भरा हुआ लोकतांत्रिक है। जैसे भारत भी अपने आप को कहता है कि भारत वास्तविक रूप से बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जरा हम लोग जैसे अरस्तु दार्शनिक था, तो अरस्तु का भी कहना था कि किसी भी चीज को गहराई से जानने के लिए, सच्चाई से जानने के लिए उसे तर्क बहुत जरूरी है। तर्क के बिना वास्तविकता तक पहुंच नहीं पाते हैं हम लोग, तो तर्क बहुत जरूरी है। सुकरात का भी यही कहना था कि कोई बात अगर कोई कह देता है कि ऐसा है तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे, उस पर हम अब गहराई से तर्क वितर्क करेंगे और तर्क के बाद वास्तविकता तक हम पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार से तर्क करके हम यह जानेंगे कि वास्तविक लोकतंत्र क्या है, कहने से केवल नहीं हो जाता है। और यही सच्चाई जानने के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि न्यायालय में न्यायाधीश महोदय कोई भी घटना जो घटित होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन 2 अधिवक्ताओं के आपस में तर्क के बाद एक एक तर्क को लिखते हैं और वास्तविकता तक, सच्चाई तक पहुंच जाते हैं। एक ही ने केस में 10 मुजरिम रहते हैं, 5 को दोषी न्यायाधीश करार करता है और 5 को निर्दोष घोषित करता है। यह तर्क है जिससे सच्चाई तक पहुंच पाता है। वही तर्क पर हम आपको ले जाते हैं लोकतंत्र के संबंध में कि आखिर लोकतंत्र है तो क्या है, लोकतंत्र किसे कहा जाता है। तो इस तरह से भारत में चुनाव होता है। 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू किया गया और 1951 से भारत में लगातार चुनाव हो रहा है। 5 वर्षीय योजना है। 5 वर्षों के बाद केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव होता है। लेकिन चुनाव होता है, हम लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, लेकिन 1950-51 के से जो चुनाव हो रहा है, गहराई से जब हम लोग गौर करेंगे
तो अभी तक वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक ढंग से भारत में चुनाव नहीं होता है। जैसे शुरुआती दौर में गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण भारत का 80% मतदाता जो है वे मतदान करते ही नहीं थे। मात्र 20% मतदाता मतदान करते थे और वही 20% के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि देश में सरकार बनाते हैं और देश के 100% जो आबादी है सब पर शासन करने का काम करते हैं, जबकि बड़ा आबादी 80% मतदान से वंचित रह गया, ज्ञान के अभाव में, शिक्षा के अभाव में। तो क्या इस प्रकार का चुनाव तो हुआ, लेकिन चुनाव होने जनप्रतिनिधि भी चुनाव जीत गए, तो क्या इसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे? लेकिन क्रमिक ढंग से धीरे धीरे सुधार हुआ है। उसके बाद लोगों में जागरूकता पैदा किया गया, शिक्षा और ज्ञान का भी कुछ प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जब चुनाव होने लगा तो चुनाव में दबंग लोग, शक्तिशाली लोग कमजोर को मतदान से वंचित कर देते थे, भोकस मतदान करते थे। तो क्या इस प्रकार के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं? लेकिन हम लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। इस प्रकार का जो चुनाव हो रहा है उसको हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गरीब, कमजोर, अशिक्षित व्यक्ति जो है वह मतदान से वंचित हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इन समस्याओं को निदान करने के लिए सरकार सख्त कदम उठाता गया और इस सख्त कदम उठाने के क्रम में कुछ धीरे धीरे सुधार भी हुआ। वह सुधार क्या है? जैसे इस प्रकार से जो लोग वंचित रह जाते थे, वंचित लोगों को भी मतदान पर दिलाने का चुनाव आयोग दृढ़ संकल्पित हुआ कि एक भी वैसे लोग जो हैं वे मतदान से वंचित नहीं रहेंगे। तो चुनाव पर, बूथ पर पुलिस बल का तैनाती किया गया। अब उन दबंगों का, लठैतों का बल वहां काम करना नहीं किया और काम जब नहीं किया तो पुनः वे लठैत दबंग जो थे वह दूसरा फॉर्मूला अपनाए, दूसरा टेक्निक अपनाए जनता को लूटने का। वो क्या है? पैसा का प्रयोग करना शुरू किए। तो यहाँ देश में घोर गरीबी, घोर अशिक्षा के कारण गरीबी और उस गरीब जनता की जो है एक एक पैसा का मोहताज रहता है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जाते हैं और धीरे से 500-1000 रुपया देते हैं और उनका वोट अपने पक्ष में ऐंठ लेते हैं। और ये भोला भाला अज्ञानी सीधा साधा जनता जो है, गरीबी से दबा हुआ जनता जो है, वो गरीबी के कारण मतदान उसके पक्ष में कर देता है। अब यह मतदाता जो है, जनता जो है, यह समझ नहीं पाता है कि यह वास्तव में हम किस प्रकार के प्रतिनिधि को मतदान किए हैं, सेवक को मतदान किए हैं या शोषक को मतदान किए हैं। गरीबी के कारण जनता समझ नहीं पाता है, अज्ञानता के कारण इसको समझ नहीं पाता है और जिसके कारण वह सेवक को मतदान नहीं किया, वह बहुत बड़ा शोषक को मतदान किया जो कि शोषक है। और इस प्रकार से आज तक भारत में चुनाव हो रहा है, लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा रहा है, लेकिन गरीब देश में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, गरीबी से लोग त्रस्त है और वैसे स्थिति में पूंजीपति लोग जो हैं वो सीधा साधा गरीब जनता को पैसा दे करके और अपने पक्ष में मतदान कराते हैं। तो
इस प्रकार का यदि चुनाव हो रहा है तो क्या हम इसको लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है, इसको हम कहेंगे। दूसरा या अगला, जनता देख सकते हैं हम लोग साधारण तौर पर कि विधानसभा से लेकर के लोकसभा, यहाँ तक कि जिला स्तरीय, पंचायत स्तरीय निकाय का जो भी चुनाव होता है, जहाँ गौर करके देखिए, सोचिए, विचारिए कीजिए कि जो भी चुनाव जीतते हैं वे कैपिटलिस्ट रहते हैं, पूंजीपति रहते हैं। एक भी गरीबों का बेटा विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में चुनाव जीत करके नहीं जाता है। जो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, जो सबसे बड़ा शोषक है, सबसे बड़ा घोटालेबाज है, वही चुनाव जीतता है। और चुनाव जीतने के लिए, एक विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए 1 करोड़ और केंद्र का चुनाव जीतने के लिए 10 करोड़ रुपया खर्च करता है चुनाव के समय, और गरीबों में पैसा देकर के अपने पक्ष में मतदान कराता है। तो क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है? इस प्रकार से क्रमिक ढंग से पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जितना रफ्तार में होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और इस यह गति लाने के लिए सबसे मूल साधन शिक्षा है। लोगों को सबसे पहले शिक्षित बनाना होगा। लोगों को जब शिक्षित हो जाएंगे तो स्वयं उन्हें अच्छा और बुरा के संबंध में ज्ञान हो जाएगा। जो अच्छे जनसेवक होंगे उनके पक्ष में मतदान करेंगे, जो गलत होंगे उनके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। और यही कारण है कि, है ना, देश के अंदर चुनाव के समय जब आता है, ये राजनेता लोग जाति का नारा देते हैं, धर्म का नारा देते हैं और पैसा ऊपर से दिखाते हैं, गरीबों को देते हैं गरीबों को। तो इस प्रकार से इस चुनाव जो होता है, कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविक रूप से लोकतंत्र नहीं है। पूर्व लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए सबसे पहला कदम होगा देश के जनता को शिक्षित करना होगा, देश को, जनता को गरीबी से ऊपर उठाना होगा। और ये जनता स्वतः जब शिक्षित और गरीबी से ऊपर उठाए गए तो समाज सेवक के पक्ष में मतदान करेंगे, समाज शोषक के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से क्रमिक ढंग से लोकतंत्र का विकास हुआ है और अभी हो रहा है। तो लोकतंत्र का विशेषता क्या है और लोकतंत्र का दोष क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहुत अच्छा है, कुछ साम्यवादी शासन प्रणाली को अच्छा मानते हैं, कुछ राजतंत्र को अच्छा मानते हैं, कुछ सैनिक शासक तानाशाह को अच्छा मानते हैं। लेकिन विश्व में आधे से अधिक देश लोकतांत्रिक देश है। तो वास्तविक रूप में अगर सच्चाई से पूछा जाए तो लोकतंत्र से बेहतर कोई भी शासन प्रणाली नहीं। यदि सही रूप में संचालन किया जाए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, तो लोकतंत्र से अच्छा कोई भी नहीं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी यह नहीं है कि दोष नहीं है, बहुत सारा दोष है। यह दोष जब आता है तो हम इस प्रकार के दोष को जनता का ही दोष कहा जाएगा। अगर जनता का दोष क्या है कि जनता गरीब है, जनता अशिक्षित है, इसके कारण से सही उम्मीदवार का, सही समाज सेवक का चुनाव नहीं किया, इसलिए जनता को ही दोष ठहराया जाएगा। और पुनः ये जब जीत करके चुनाव जाते हैं तो ये कभी चाहते भी नहीं है कि देश से गरीबी दूर हो, देश से शिक्षा दूर हो। ये एक ख्याली पुलाव पकाते हैं
इनका यह सोच है केवल दिखावे में, कागज के पन्ना पर हर प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में यह तैयार किया जाता है, दिखाया जाता है कि इतना मध्य शिक्षा पर, इतना स्वास्थ्य पर, लेकिन वास्तविक रूप में ये सारे पैसे जो हैं वो बंदरबाट कर लिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं। न तो शिक्षा का विकास होता है, न गरीबों की गरीबी दूर करने का कार्य में लगाया जाता है। एक योजना बनाया जाता है और योजना का पैसा लूट करके खाया जाता है। इस प्रकार के अज्ञानी, अशिक्षित और गरीब जनता अपने प्रतिनिधि को, इस विचार वाला को चुनाव करता है, और जिसके कारण से एक दयनीय स्थिति बना हुआ है विश्व के लोकतांत्रिक देश के जनता को। जैसे एक देखते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा इंडिका अगर 20 लाख का गाड़ी 40 लाख का खरीद लेते हैं, और 40 लाख का इंडिका आप खरीदते हैं और रोड पर कहीं एक्सीडेंट कर जाता है, तो किसका दोष है? गाड़ी का या चालक का? चालक का दोष होगा, गाड़ी का दोष नहीं। दोष किसका होगा? चालक का। ठीक उसी प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वास्तविक रूप में सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अगर इसमें कुछ डिमेरिट आता है, कुछ खामियां आती है, तो वास्तविक रूप में यह सारा दोष जनप्रतिनिधि का है, जो उस विचार वाले, गलत मानसिकता वाले लोग चुनाव जीते हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का क्रमिक ढंग से विकास हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से विकास तभी है संभव है जब देश के जनता शिक्षित हो, गरीबी से ऊपर उठ जाए। लेकिन ये शोषक जो है वे समाज सेवक नहीं है। इसी के कारण से इनको ऐसा लगता है कि शिक्षित बना देंगे, स्वस्थ बना देंगे, तो गरीबी से जब ऊपर उठ जाएंगे तो फिर ये हमसे हाथ में आने वाले नहीं हैं, हमारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं। और इसके कारण से ये राजनेता जो है देश के जनता को गरीबी से ऊपर उठाना नहीं चाहता है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना नहीं चाहता है। ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, जैसे मूर्ख रहेंगे तभी तो हम इनको अपने अनुसार नचाएंगे। जैसे देखते होंगे कि एक गड़ेरी हजारों भेड़ को संभालता है, उसी तरह से ये राजनेता जो है गड़ेरी हैं और मूर्ख जनता भेड़ है, भेड़। और इस तरह से इनको अपनी उंगली के इशारे पर नचाते हैं, लेकिन इनको कुछ देते नहीं है, इनको ऊपर उठान करने का कार्य नहीं करते हैं, केवल इनके मुख का रोटी भी छीन करके अपने पेट में डाल लेते हैं। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ये राजनेता जो है, कैपिटलिस्ट जो है, जो खरबों रुपया चुनाव में पानी जैसा बहा करके जीतते हैं, ये जनता का सेवक नहीं है, ये जनता का शोषक है। तो इस प्रकार से क्रमिक ढंग से लोकतंत्र का विकास हो रहा है। कब तक के इस रूप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि देश के जनता गरीबी से ऊपर उठे हुए रहते हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे गरीबी से ग्रसित रहते हैं। सैनिक शासन में भी विकास जो है, लोकतांत्रिक देश में भी बहुत गरीबी है। साम्यवादी देश भी जो है वो अभी बहुत संपन्न है लोग, बहुत सारे जहाँ पर राजतंत्र है, सैनिक तानाशाह का शासन है, वहाँ के लोग भी खुशहाली जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, है ना, तो मानते ही है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन जब तक सही रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अगर संचालन नहीं किया जाएगा तब तक हम इसे अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ा गुण यह है कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि
जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जनता पर शासन करता है। दूसरा, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जनता पर शासन करता है।